ધોરણ 11 પદ્ય 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसीदास का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरि दास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित प्रेरित होकर वे गृहत्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया था। परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था। इसी घटना से परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे राम से कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, वह समाज से बाहर आ जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण परशुराम से खरी खरी बातें करते हैं। इस पद्यांश में परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित ये चौपाइयाँ दोहे दिए गए हैं। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का यहाँ पर वर्णन किया गया है। परशुराम जी के क्रोधित होने के लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। नाथ शंभु धनु बंजन ही निहारा होइए, केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। यहाँ पर श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा है कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी कि सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई, सुनु राम जेहिम शिव धनु तोरा, सबाहु सब सो रिपु मोरा। परशुराम ने कहा कि सेवक तो वही है जो शिव का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो कि जिसने शंकर जी का ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गावो बिहाय समाज समझा, न तो मारे जय हिम सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। कि जिसने ये धनुष तोड़ा हो वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम से के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभी न असी ऋष किन्हीं गोसाई, यही धन पर ममता को ही हेत, सुनी रिसाई का भग कलकित। कि हे स्वामी, हे गोस्वामी, कि बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर
कहा। रे रे नृपः बाल काल बस बोलत ते तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित विदित सकल संसार। कि अरे राजपुत्र, काल के वंश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का ये धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। लखन कहा हंसी का हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना का सती लाभो जोन धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा कि हे देव सुनिए, हमारी समाज से तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। सूत टूट रघुपति हूँ न दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोषु बोले चितय परशु की ओरा रे सठ सुनेही सुभाऊ न मोरा। देव, ये धनुष तो सूते ही टूट जाता था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सो क्यों होते हैं। कि ये सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधु नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानही मोही बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। भुजबली भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल भार मही देवंग दिन्ही सबाहु भुज सेद निहारा परशु विलोकु महिप कुमारा। यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उसे पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने में मेरे फरसे को देखो। मातु पिति ही जनी सोच बस करशी महिप सकी सोर गर्भन के अभर्क दलन परशु मोर अति घोर। कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है कि ये गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है।